Brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, नियुक्ति से लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग सब सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजों का कॉलेजियम ही करता है। सिस्टम यह है कि कॉलेजियम सिफारिश करता है, कानून मंत्रालय राष्ट्रपति से मंजूरी लेकर नोटिफिकेशन करता है। जब ये सब हो जाता है तो कभी कोई कारण बताया नहीं जाता कि कैसे, क्यों, किसके कहने पर नियुक्त किया गया या ट्रांसफर पोस्टिंग की गई। मध्य प्रदेश के जज जस्टिस अतुल श्रीधरन के ट्रांसफर को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से जस्टिस अतुल श्रीधरन का ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट किया तो सब कॉलेजियम ने, लेकिन बता ये दिया कि सरकार के कहने पर जस्टिस अतुल श्रीधरन का ट्रांसफर मध्य प्रदेश से इलाहाबाद किया गया है। कॉलेजियम और सरकार के बीच अंदर खाने की डील के खुलासे से भारी विवाद हो गया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या सरकार के इशारे पर काम कर रहा है कॉलेजियम, जिसके अध्यक्ष चीफ जस्टिस BR गवई हैं। कॉलेजियम ने पहली बार पब्लिकली माना कि उसने सरकार के कहने पर अपना आदेश बदला। कॉलेजियम ने ये नहीं बताया कि सरकार ने रिकंसिडरेशन के लिए क्यों कहा। कॉलेजियम ने क्यों सरकार का कहा मान लिया। कॉलेजियम ने ये भी नहीं बताया कि जस्टिस श्रीधरन का ट्रांसफर क्यों जरूरी था, क्यों छत्तीसगढ़ की जगह इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजा गया। अगस्त में कॉलेजियम ने ही जस्टिस श्रीधरन का ट्रांसफर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट किया था। 2 महीने बाद कॉलेजियम ने अपना आदेश पलट दिया, इलाहाबाद भेज दिया, वो भी सरकार के कहने पर। अब लीगल फ्रेटर्निटी की ओर से मांग हो रही है कि कॉलेजियम जस्टिस श्रीधरन का ट्रांसफर ऑर्डर वापस ले। सरकारी दखल में ट्रांसफर पोस्टिंग एक तरह से जस्टिस अतुल श्रीधरन के लिए पनिशमेंट की तरह बना हुआ है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जस्टिस श्रीधरन सीनियरिटी लिस्ट में 4th पोजीशन पर थे। MP से ट्रांसफर होकर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट जाते तो सीनियरिटी में दूसरे सीनियर जज यानी नंबर 2 पर होते। हाई कोर्ट कॉलेजियम में शामिल होते। अब इलाहाबाद भेजे गए तो सीनियरिटी लिस्ट में 7वें नंबर पर पहुंच गए। कॉलेजियम में शामिल नहीं होंगे। ट्रांसफर जस्टिस अतुल श्रीधरन के लिए प्रोफेशनल लॉस बन गया है। मई 2028 में जस्टिस श्रीधरन का रिटायरमेंट ड्यू है। जस्टिस श्रीधरन के ट्रांसफर के विवाद की कहानी जुड़ रही है उनके एक कड़े जजमेंट से जो उन्होंने मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार के मंत्री विजय शाह के बारे में दिया था। विजय शाह का विवाद तब शुरू हुआ था जब पाकिस्तान के खिलाफ सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी ऑपरेशन सिंदूर की चेहरा बनी थी। सरकार ने जिन 3 लोगों को डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए चुना था उनमें कर्नल सोफिया कुरैशी थी। 13 मई को विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बता दिया था। विजय शाह के बयान पर भरपूर विवाद हुआ था। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज जस्टिस अतुल श्रीधरन ने स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई शुरू कर दी। कैबिनेट मंत्री विजय शाह की सांप्रदायिक और आपत्तिजनक बयान को लेकर FIR करने का आदेश दिया और खुद जांच की निगरानी करने का फैसला किया। विजय शाह इसीलिए बच गए कि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह को गिरफ्तारी से बचाते हुए जस्टिस श्रीधरन के आदेश पर रोक लगा दी थी। विजय शाह ने माफी मांग ली, लगा कि मामला खत्म हो गया, लेकिन फिर सरकार के कहने पर अतुल श्रीधरन का ट्रांसफर हो गया। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से कॉलेजियम ने कर दिया ये ट्रांसफर। इस ट्रांसफर को विजय शाह के मामले में उनके एक्टिविज्म से जोड़ा जा रहा है। इन सब के बीच भी सही न्याय के लिए जस्टिस श्रीधरन ने अपने तेवर नहीं बदले। दमोह में कुशवाहा समाज के युवक से पैर धुलवाकर पानी पिलाने का विवाद हुआ तो उन्होंने स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई शुरू कर दी। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में रहते हुए जजमेंट दिया कि केवल सरकार की आलोचना करना UAPA के तहत अपराध नहीं है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। बहुत चर्चित मामला है S मुरलीधर का, जो दिल्ली हाई कोर्ट के जज हुआ करते थे। उन्होंने 2020 के दिल्ली दंगा केस में आरोपी बीजेपी नेता कपिल मिश्रा के खिलाफ दिल्ली पुलिस को जांच के आदेश दिए थे। आदेश देते ही उनका ट्रांसफर दिल्ली से उड़ीसा हाई कोर्ट कर दिया गया था। जस्टिस जयंत पटेल और जस्टिस अकिल कुरैशी से ट्रांसफर को सरकार की मर्जी से जोड़कर देखा जाता रहा।
जस्टिस अतुल श्रीधरन की कड़क जज की इमेज रही है, जो सत्ता में बैठे लोगों को परेशान करती रही है। कोर्ट के काम में सरकारी हस्तक्षेप के खिलाफ वोकल रहे हैं। 2023 में उन्होंने खुद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट में ट्रांसफर की मांग की थी। ऐसा इसीलिए कि उनकी बेटी इंदौर में वकालत शुरू कर रही थी। तब उनकी मांग मानते हुए ट्रांसफर किया गया था। मार्च 2025 में फिर ट्रांसफर करके मध्य प्रदेश हाई कोर्ट बुला लिया गया। गोपाल सुब्रमण्यम देश के बड़े वकील हैं। भारत के सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रह चुके हैं। अतुल श्रीधरन ने अपना करियर गोपाल सुब्रमण्यम के साथ ही शुरू किया था। 1997 तक उनके साथ प्रैक्टिस करते रहे। 1997 के बाद 3 साल तक खुद प्रैक्टिस जमाई, फिर इंदौर जाकर हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने लगे। मध्य प्रदेश सरकार के वकील भी रहे। 2005 से 2013 तक केंद्र सरकार के भी वकील रहे। 2016 में बड़ा प्रमोशन मिला। वकील के अनुभव के आधार पर उन्हें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एडिशनल हाई कोर्ट जज और 2018 में परमानेंट जज बनाया गया। जज के तौर पर उन्होंने सबसे ज्यादा वक्त मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में बिताया, लेकिन अब विदाई तो बड़े विवाद के साथ हुई है, जिसमें मोदी सरकार भी फंसी है और चीफ जस्टिस गवई की अध्यक्षता वाला कॉलेजियम भी। कोर्ट कचहरी की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है और जस्टिस अतुल श्रीधरन की ट्रांसफर को लेकर भी आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ। एकला चलो रे या सबका साथ और सभी पार्टियों का विकास, जो आपके लाइक माइंडेड पार्टियां हैं? देखिए, अगर आप चुनावी गठबंधन की बात करेंगे तो निश्चित रूप से जो इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी शामिल हुई थी वो सिर्फ लोकसभा चुनाव तक सीमित था। उसके बाद हरियाणा का चुनाव हुआ, वहाँ पे हम अकेले लड़े। दिल्ली का चुनाव हुआ, वहाँ पे हम अकेले लड़े। और अभी बिहार का चुनाव हो रहा है, वहाँ पे भी हम अकेले लड़ रहे हैं। तो अभी जो आम आदमी पार्टी की भूमिका है और जो वर्तमान स्थिति है आम आदमी पार्टी की, हम इंडिया ब्लॉक से अलग अलग राज्यों में अपने संगठन का विस्तार कर रहे हैं और चुनाव में जा रहे हैं। यूपी को लेकर मैं पढ़ रहा था आपके बारे में, पंचायत के चुनाव पर ज्यादा फोकस्ड हैं आप लोग। यूपी में अभी हमने 7 जगहों पे कार्यकर्ताओं का सम्मेलन किया है। अलग अलग प्रांत में यूपी को बांटा गया है आम आदमी पार्टी के सांगठनिक दृष्टि से। और शिविर भी 7 जगहों पे हमने किए हैं कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए। इसके बाद हमारा हर घर संपर्क अभियान शुरू हो रहा है पूरे यूपी में। और हम पहली जो लड़ाई हमारी होगी चुनावी, वो पंचायत के चुनाव में शुरू करेंगे, जो संभवतः फरवरी या मार्च में होगी अगले साल। तो हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। और पिछली बार भी हमें 40 लाख वोट जिला पंचायत के चुनाव में मिला था और 87 सीटें हमारी आई थी। तो उसको लेके ये है कि उसमें आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन अच्छा होना चाहिए।